नमस्कार एंड वेलकम टू our यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, हम जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है हमारी, उसके काफ़ी पार्ट्स हम कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ ही चैप्टर हमारे अभी बचे हैं, तो उनको भी पूरा कर देंगे, उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं आएगी, ठीक है। अगर चैप्टर्स की बात करें तो पहला जो संख्या पद्धति है वो हो चुका है, पूर्ण संख्याओं वाला भी हो चुका है, ठीक है। अब एक आपका चैप्टर रहा है भिन्न संख्या वाला, भिन्न संख्या रहा है, ठीक है। एक दशमलव रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बात करें तो मापन आपका अभी चैप्टर बाकी है, ठीक है। और आगे बात करें तो सरलीकरण भी अभी चैप्टर बाकी है, सरलीकरण मापन, ठीक है। भिन्न दशमलव, उसके बाद मापन, उसके बाद सरलीकरण, और कौन सा चैप्टर रह गया है, ठीक है। तो एक बार वो और दूसरा वाला भी एक और कौन सा रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, संख्या पद्धति हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सरलीकरण रहा हुआ है, भिन्न रहा हुआ है, ठीक है। और लाभान्य हो गया, साधारण ब्याज हो गया, समय दूरी चाल हो गया, ठीक है, क्षेत्रमिति हो गया, प्रतिशत हो गया, मतलब कि सारे चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। अब ओनली फॉर आपके ये 4 चैप्टर ही रहे हैं, तो वो चैप्टर, इन 4 चैप्टर्स में से आज हम जो चैप्टर्स लेंगे वो आज आपका चैप्टर रहेगा, वो होगा भिन्न संख्या वाला, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो भिन्न संख्या में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चनों को किस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है, ये इस पूरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करें, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें, ठीक है। अब टाइम कम है और टाइम का हमें बचाव करना है, तो ज़्यादा मैं आपको कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा, कुछ भी ज़्यादा पूरा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करेंगे। और इस क्लास में जो भी होगा आप ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहिए। क्लास के बाद आपको टेस्ट हमेशा की तरह मिल जाएगा 1-2 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कि एक टेस्ट नहीं देते हो, ये बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। टेस्ट आप सही से नहीं दे रहे हो, आपको कोई तो बच्चे क्या जल्दबाजी में टेस्ट कर लेते हैं, हाँ मैंने कर लिया बस इतना बताने के लिए, पर उनको नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, टेस्ट आराम से देना। आप एक बार दे सकते हो, एक बार से बाद में एक फ़ोन से एक बार दे सकते हो, ठीक है। दूसरे से बाद में दूसरा फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा दूसरी बार देना है तो, ठीक है। तो आप टेस्ट आराम से दो, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं भिन्न संख्याएं, ठीक है, भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याओं को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फैक्टर नंबर बोलते हैं, फैक्टर्स नंबर, ठीक है। तो इसमें जो मेन किस हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करो तो आपको मतलब कि सिंपल ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जो बेसिक लेवल इनका होता है सिंपल क्वेश्चन वाला, ठीक है। आपको मतलब कि जो आधारभूत 4 संख्याएं होती हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो हर किसी में होगा भाई, दशमलव भिन्न हो या फिर भिन्न साधारण भिन्न हो, कोई भी चैप्टर हो ना, उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग तो हर में रहता ही रहता है, ठीक है। तो पहले आपको इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको दूसरा टॉपिक भी है तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको अगर आपको दिया हुआ 4/5 की तुल्य भिन्न, 5 तुल्य भिन्न बताओ, ठीक है, या 4/5 की निम्न में से कौन सी तुल्य भिन्न होगी, या 4/5 के बराबर क्या होगा। तो तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि वो भिन्न भी आएगी ना, उसका भी मान इतना ही रहेगा 4/5, यानी कि बराबर होना, ठीक है। तुल्य यानी उसके बराबर होना, दोनों को जब तोलते हैं ना तो बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए अगर दोनों को 2/2 यानी कि दोनों को काटेंगे तो एक ही आएगा, और एक से किसी भी संख्या को गुणा करें तो वही मान रहता है। तो अगर इसको हम ऊपर नीचे दोनों जगह एक ही अंक से गुणा करेंगे
तो हमारी वो जो भिन्न होगी वो आ जाएगी। तो पहले हम 2/2 को गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक, अब इनको वापस से काटेंगे ना 2 से तो यही आएगा 4/5। तो पहली तुल्य भिन्न ये बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बनानी है तो इसको 3 से गुणा करो तो 4 या 12, और ऊपर नीचे वाले को 3 से गुणा करेंगे तो 15। इसको भी 3 से काटेंगे तो वही आएगा 4/5। आगे देखते हैं, उसको 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौके 16 और 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि तुल्य भिन्न यानी कि उसके समान मान वाले भिन्न होने चाहिए। मान उनका समान होना चाहिए लेकिन भिन्न अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग भिन्न किस हिसाब से मिलेगी, जब ऊपर नीचे दोनों को एक ही अंक से गुणा करेंगे। ठीक है, एक ही अंक से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि जब इनको काटेंगे तो एक आएगा और फिर एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो मान तो उसका वही रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, तुल्य भिन्न ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बीच में टॉपिक आएगा वो मैं आपको साथ साथ समझाता चलूंगा। यहाँ पर देखिए, रमेश ने एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल कर दिया है। ठीक है, रमेश ने एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल कर लिया है, जबकि सीमा ने उस प्रश्नावली का 4/5 भाग हल किया है। ज्ञात कीजिए कि दोनों में से किसने कम ज्ञात किया है। भाई दोनों में से किसने कम जो हल किया है, किसने कम किया है, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। यानी कि दोनों में से कम किसने किया है, तो एक हम मान लेते हैं कि x है टोटल। ठीक है, टोटल को क्या है, x है। तो एक का x ने रमेश ने क्या कर 2/7 भाग कर लिया। कितना कर लिया, 2/7। दूसरा क्या है, दूसरा आपको दिया हुआ है 4/5। ठीक है, सीमा ने 4/5 भाग यूज किया। अब हमें क्या पता कि इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, क्योंकि हम ज्यादा और कम किसने पढ़ा है वो तो तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इनमें से ये पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है। जो बड़ी भिन्न होगी उसने ज्यादा कंप्लीट किया है, छोटी भिन्न होगी उसने कम किया है। तो इसको अब यहाँ पर देखो, एक तो चीज होती है कि जब आपको दोनों हर समान दिए हुए है ना, तो ऊपर वाला जो छोटा अंक होता है वो छोटी भिन्न होती है, जो बड़ा अंक होता है वो बड़ी भिन्न होती है। और जब इसका उल्टा, जब आपको ऊपर वाले दोनों अंश है ना वो समान दिए हुए हो, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। जो नीचे वाला बड़ा अंक होता है तो वो सबसे छोटी भिन्न होती है, और जो सबसे छोटा अंक होता है वो बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, तो वो भी प्रश्न करेंगे आपको टाइम आने पर, वो भी मैं सारे बता दूंगा। पहले इन दोनों को देखते हैं। इनमें न तो कोई भिन्न मतलब कि कोई न तो अंश बराबर है, न ही हर कोई बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर जो हर दिए हुए है ना, इनको इनका दोनों का एलसीएम ले लेना। तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का गुणनफल। तो इनका क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 आ गया, फिर इन दोनों को 35 से गुणा कर लो। क्या कर लो, 35 से गुणा कर लो। तो यहाँ 7 7 7 35, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 10 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 7 चौके 28। यानी कि ज्यादा पेज किसने पढ़े है, सीमा ने पढ़े है। कम पेज किसने पढ़े है, रमेश ने पढ़े है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, रमेश ने सीमा की तुलना में कम उत्तर पेज पढ़े। भाई सीमा ने ज्यादा पढ़े, रमेश ने कम पढ़े। तो किसने कम पढ़े, रमेश ने कम पढ़े। किसकी तुलना में, सीमा की तुलना में। ठीक है, जब भी आपको भिन्न मतलब कि न तो अंश बराबर हो न हर बराबर हो, और आपको छोटा बड़ा पूछे, इसमें छोटा बड़ा किस हिसाब से पूछ सकता है, या तो सीधा पूछ सकता है, या आपको आरोही और अवरोही क्रम पूछ सकता है। आरोही अवरोही क्रम में मैंने बताया था क्या होता है, आरोही मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर सीख लेते हैं साथ साथ में। आरोही, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आरोही, आरोही में कितने अंक है, 3 अंक है। और अवरोही, अवरोही, अवरोही में टोटल कितने अंक है, 4 अंक है। ठीक है, अब ये 3 अंक है, यानी कि 4 3 से छोटा है, तो ये जहां से शुरू होगा वो छोटे से शुरू होगा। कहां से, छोटे से शुरू होगा। ये बड़ा अंक है यानी कि ये बड़े से शुरू होगा। अब तो आपको पता चल गया होगा कि भाई आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि पहले छोटा आएगा उसके बाद बड़ा, यानी छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर।
समझ में आ रहा है ना। तो उसकी जगह आप वहां पर भी ये आपको भिन्न दी हुई होंगी, 4-5 भिन्न दी हुई होगी, आपको पूछेगा भाई आरोही या अवरोही क्रम निकालो। अब आरोही या अवरोही क्रम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता होगी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी उससे छोटी है, उससे छोटी है, या सबसे छोटी कौन सी, तभी हम आरोही या अवरोही क्रम ज्ञात कर सकते हैं। और उस जगह पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर न तो अंश बराबर है न हर बराबर है, तो दोनों हरों का एलसीएम ले लो, दोनों को गुणा कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो सही भिन्न में आ जाएगा, मतलब कि सीधा आ जाएगा पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या में बाद में आप देख कर पता कर सकते हो कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला टाइप था, टाइप तो नहीं, अब क्वेश्चन सारे ही आ रहे हैं तो एक साथ करते जाएंगे। ठीक है, पूरे पूरे जो भी आएगा वो करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, समीरा ने 3 सही 1/2 किलोग्राम सेव और 4 सही 3/4 किलोग्राम संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए कुल फल कितने हैं, कुल फलों का भार क्या है। अब यहाँ पर देखो सेव खरीदे है कुछ, तो क्या खरीदे, कुछ सेव खरीदे और कुछ संतरे खरीदे, संतरे। ठीक है, कुछ सेव खरीदे कुछ संतरे खरीदे। अब यहाँ पर सेव कितने हैं, तो सेव है 3 सही 1/2 kg। ठीक है, ये सेव है। संतरे कितने हैं, 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 kg संतरे है। ठीक है, अब इन दोनों का कुल भार क्या होगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था जोड़ बाकी गुणा भाग तो हर किसी में पूछेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 3/4। अब सीधा तो जुड़ेगा नहीं, पहले इनको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 4 चौके 16, 16 और 3 19/4। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 में 2 का भाग देंगे 2, 2 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 14 प्लस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, 1 को 19 से गुणा करेंगे तो 19। फिर 14 और 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 4 और 3, 4 और 9 13, हासिल 1, 2 और 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3/4। ठीक है, 33/4। अब यहाँ पर इसको वापस से, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको वापस से अगर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है ना, तो 4 8 चौके 32, 1 बचेगा 1/4, यानी 8 सही 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों का टोटल योग कितना होगा, 8 सही 1/4। समझ में आ गया, बहुत ही क्वेश्चन इजी है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी हमें मतलब तकलीफ नहीं हो रही कि क्वेश्चन कैसे होगा सोल्व। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है, यानी कि हर रोज पढ़ती है। कितना घंटे पढ़ती है, 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। वह अपने इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित पढ़ती है। ठीक है, पढ़ने में लगा लेती है। दूसरे विषयों में वह कितना समय लगाएगी। अब देखो यहाँ पर टोटल वो कितना पढ़ती है, कुल वहां पर क्या पढ़ती है, दिन में दिन भर में कुल कितना पढ़ती है, तो कुल पढ़ती है 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। उसमें से गणित मैथ एंड साइंस में वो कितना समय लगाती है, तो उसमें लगाती है 2 सही 4/5 घंटे। अब बाकी जो टोटल ये पढ़ती है उसमें से मैथ साइंस कितने घंटे पढ़ती है, तो बाकी वाले सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ती है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बाकी वाले जितना भी सब्जेक्ट पढ़ती है उसका टाइम आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 4/5, तो 5 या 15 और 15 और 2 17/3, 5 दूनी 10, 10 और 4 14/5। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 पंजे 85, फिर माइनस, फिर 5 का भाग देंगे 3, 3 को 14 से गुणा करेंगे 14 42 हो जाएगा 42। अब 85 में से 42 को घटाएंगे तो 3 और 4 43/15, 43/15। ठीक है, अगर वापस से इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, पीछे 13 बचेगा बटे 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग है ना, वो तो बहुत ही सरल है भिन्नों में। ठीक है, जोड़ बाकी में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन गुणा में ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर लो। अगर भाग दिया हुआ हो तो भाग को पहले गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, बाद में ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर लो।
ठीक है। तो जोड़ बाकी गुणा भाग है ना बहनों के बहुत ही ज्यादा सरल है। अगर ये प्रश्न आपके आ जाते हैं जोड़ बाकी गुणा के, तो आप खुद को लकी मानना कि हमारे बहुत प्रश्न बहुत ही इजी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जोड़ बाकी हो गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सही 1/2 इनटू 3 सही 1/3 इनटू 4 सही 1/4 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो गुणा में दिया हुआ है, इसका मान पूछा है तो पहले सबको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2। ठीक है, इनटू 3 दूनी 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10/3 इनटू 4 चौके 16, 16 और 1 17/4। अब मैंने आपको क्या कहा, जब भी गुणा दिया हुआ है ना तो ऊपर वालों को ऊपर वाले से गुणा कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर लो। ठीक है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 17 को 10 से करेंगे, या फिर 17 पंजू 85, 85 को 10 से गुणा करेंगे तो 850 बटे 3 दूनी 6, 6 चौके 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब वापस से अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो वापस से 8850 में से 24 का भाग दो, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है उतनी बार भाग दे दो, पीछे ऊपर शेष कितने बच रहे हैं वो ऊपर लिख लो, और नीचे 24 आएगा ही आएगा। तो समझ रहे हो ना क्वेश्चन, मतलब कि आप ये एक और कमेंट मतलब कि बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको पहले 2 से काट देते हैं तो 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर काटेंगे तो 12। ठीक है, अब वापस से इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 किया 36, 12 चौके 48, तो 12 किया 36, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 6 बच जाएंगे, फिर 65 हो जाएंगे, 12 पंजू 60, फिर यहाँ पर 5 ऊपर बचेंगे बटे 12, 36 सही सॉरी 35 सही 5/12 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मिश्र भिन्न में वापस अगर ऑप्शन में मिश्र भिन्न दिया हुआ तो वापस से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जोड़ भाग की गुणा भाग देना उसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, गुणा वाला भी मैंने प्रश्न करवा लिया, जोड़ बाकी वाला भी मैंने करवा दिया। ठीक है, एक जोड़ का करवाया था, एक बाकी का करवाया था, एक गुणा का भी अभी करवा लिया, और एक भाग का आएगा तो वो भी करवा लूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि यदि ये क्वेश्चन मैं काफी बार आपको पूछ चुका हूं और आप में लोगों को इसका आंसर भी आता होगा। यदि किसी संख्या का 1/3 15 रुपए है तो उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा। भाई 1/3 कोई भी संख्या x है उसका 1/3 यानी कि 1/3 भाग बराबर कितना मान है, 15 मान है। ठीक है, 1/3 का मान कितना है, 15। तो उस संख्या का सॉरी 15 नहीं है 20 है, 20 मान लेते ताकि आसान से हो जाएगा, 15 में पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो उस संख्या का 1/4 यानी कि 1/4 भाग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1x इंटू ये देखो ये 3 है ना, ये गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग मतलब भाग में इधर जाएगा गुणा में, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर यहाँ पर देखो 20 इंटू 3, तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आएगा 7। अब ये आपको ऑप्शन में जरूर होगा लेकिन आपको टिक नहीं लगाना। हमें क्या प्रश्न क्या पूछा है कि उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा, यानी कि x का 1/4 यानी कि 60 गुणा 1/4। ठीक है, 15 चौके 60 यानी कि हमारा उसका संख्या का मान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। संख्या का मान क्या होगा, 15 होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए, और जिनको नहीं करना आता है वो यहाँ से समझ सकते हैं, और जिनको करना आता है ना वो मेरे सोल्व करवाने से पहले ही मतलब कि लाइव चैट में लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। आपको 1 साल पूरा मिल रहा है तो आप लोगों ने उसका यूज अच्छी तरह से किया तो अभी आप आंसर फटाफट दे रहे हो। जिन्होंने यूज अच्छी तरह से नहीं किया है वो अभी भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम चली जाएगी उसके बाद भी सीखते रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि 2-3 जितने भी दिन बचे हैं ना तो उसको अच्छी तरह से कंज्यूम कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आरोही और अवरोही क्रम, मैंने अभी आपको जो चीज बताई थी ना उसके बारे में वापस से बताऊंगा। ठीक है, पहले एक ऐसा ले लेते हैं कि 13/19। ठीक है,
फिर 15/19, 17/19 और 16/19। इन भिन्नों को हमें आरोही क्रम यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, इसको किस में जमाना है? आरोही क्रम। अब आपको एक चीज पता होगी, हम जो छोटी कक्षाओं में थे, थर्ड में या फोर्थ में, उस वक्त हमें क्या मतलब कि क्या सिखाया जाता था कि जो नीचे वाला टोटल भाग होता है वो टोटल होता है और ऊपर जितना है वो गहरा किया हुआ। यानी कि इसको कैसे सीख सकते हैं, यानी कि इसको एक गोला बनाया जाएगा, उसमें टोटल छोटे छोटे 19 टुकड़े किए जाएंगे, 19 में से 13 टुकड़ों को गहरा कर दिया जाएगा, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? 13/19। ठीक है, यानी कि अगर हर सबका समान है ना, तो जो भिन्न बड़ी कौन सी होगी और छोटी कौन सी होगी उसको आपको मैं सीख लेना कि जब भी आपका हर सबका सब भिन्न का हर बराबर हो ना, तो ऊपर जो भी अंश छोटा है वो छोटी भिन्न होगी और बड़ा है तो वो बड़ी भिन्न होगी। क्यों होगी? अब यहाँ पर एक आप चीज ध्यान रख, कोई एक गोला बढ़ा दिया, उसमें 19 टोटल टुकड़े हैं। ठीक है, 19 टुकड़े हैं कि अब 19 में से एक में तो 13 को गहरा किया है, एक में 15 को गहरा किया है, एक में 17 को गहरा किया है, एक में 16 को गहरा किया है। तो अब देखेंगे उस टुकड़ों को तो हमें क्या लगेगा कि हाँ 17 वाला है वो ज्यादा भरा हुआ है, यानी कि ये ज्यादा भिन्न है, बड़ी है, और जो 13 वाला है उसमें थोड़ा सा कम भरा हुआ है, ये सबसे छोटी पेन है। ठीक है, तो यानी कि जब भी आपके अंश सॉरी हर है ना, डिनोमीटर वो अगर सबके बराबर है ना, तो ऊपर जो अंक जो सबसे बड़ा है वो तो बड़ी भिन्न होगी और जो सबसे छोटा है वो छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर आपको आरोही क्रम पूछा है, आरोही यानी सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा, तो यहाँ पर पहले ये भिन्न आ जाएगी। ठीक है, पहले नंबर पर, क्योंकि ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये छोटा है तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगी और चौथे नंबर पर ये आ जाएगी। समझ में आ रहा है? हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है भाई। जब आपको कोई भी अंश या हर समान दिया हुआ ना, उस वक्त हम आसानी से कर सकते हैं, और जब हर समान दिया हुआ ना, तो आपको सिर्फ अंशों को देखना है। क्या अंशों को देखना है? जो अंश छोटा है वो छोटी संख्या होगी, जो अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक इसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं। उल्टा क्या होगा कि आपको जब अंश होंगे ना वो सबको बराबर दे देंगे और हर है ना वो सबके चेंज कर देंगे। वो क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ले लेते 13/19, दूसरा ले लेते 13/22, तीसरा ले लेते 13/28 और चौथा ले लेते 13/35। अब इसको कैसे करेंगे भाई? जब भी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी आपके हर समान हो और अंश आपको दी हुए हो, तो अंश जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जो छोटा होगा वो छोटी होगी। हर जब भी अंश बराबर हो ना, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, जो सबसे अंश हर बड़ा है ना वो सबसे भिन्न छोटी होगी, और जब से जो छोटा हर है ना वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब क्यों होगा? आप इमेजिन करो कि एक गोला है, उसमें 19 टुकड़े किए हुए, 19 में से 13 भरे हुए हैं, तो काफी लगेगा, हाँ काफी भरा हुआ है। एक आप वही दूसरा गोला बनाओ, उसमें 22 टुकड़े बनाओ, उसमें 13 भर दो तो वो कम लगेगा। और वही आपको अगर 35 एक गोले में 35 टुकड़े करो, अब 35 में से सिर्फ 13 को भरो तो वो काफी खाली लगेगा। तो समझ रहे हो ना? अगर आपको हर बराबर दिए हुए हो, तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जो अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। जस्ट इसका उल्टा, जब भी आपको अंश दिए हुए हो सबके समान, तो जो अंश हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर अगर आरोही क्रम पूछे, तो आरोही यानी सबसे छोटा, यानी पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ये भिन्न आ जाएगी। ठीक है, तो ये आरोही और अवरोही वाला जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था। ठीक, आप देखते ही आप उसका आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था, जब अंश और हर कोई भी समान न हो, उस वक्त आपको जो हर दिए हुए है ना, जितने भी हर दिए हुए है ना, उन सबका एलसीएम लेना और सभी एक एक वैल्यू को उससे गुणा कर देना है। ठीक है, उससे गुणा कर देना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको मान लेता हूँ, एक है 2/5, ठीक है, 2/3 है, एक है 3/5, एक 5/7,
ये मान लेते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी हर और अंश बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखो जो भी हर दिए हुए ना सबके, इनका एलसीएम ले लो, तो सारी हर क्या है, सारी हर अभाज्य संख्या है, तो इनको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 5 7 35, 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा, ठीक है। 35 गुणा 3, 5 दिया 15 हासिल, 3 दिया 9 और 1 10, 105 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे तो 3 दिया 9, 1 बचेगा, 5 दिया 15, ऊपर 35 आ गए, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70। इसको अगर 35 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 35 7, तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको 35 से गुणा नहीं करना, 105 से गुणा करना। अब इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दिया 5 एकम 5, तो 3 को 21 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 3 दूनी 6 63। अब इसको 105 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 35, यानी कि 7 एकम 7, 3 बचेगा, 5 7 35 यानी 15 आएगा, 15 7 105 होता है, ठीक है। 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 पंजू 60, 15 5 75 यानी कि 75 आएगा। अब आपको पूछे कोई आरोही क्या है, अवरोही क्या है, आरोही पूछे तो सबसे छोटा ये है, उससे छोटा बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले भिन्न ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये भिन्न आएगी। समझ गए किस हिसाब से हमें आरोही और अवरोही को जमाना है। जो मेन जो मोटिव रहता है ना आरोही और अवरोही का भिन्न, तो ये काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो ये तो मतलब कि आप अगर अंश और हर समान दिए हुए तो आप मतलब कि ज़्यादा कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब अंशों और हरों को देखकर जो मैंने तरीका बताया उससे आप आसानी से देखते आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा सोल्व कर लोगे, ठीक है। और जब भी अलग अलग दिए हो तो सबका हर होगा ना, उसका एलसीएम लेना और एलसीएम को सबसे गुणा कर देना सब भिन्न से। बाद में आपका जो एक पूरा पूर्ण संख्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या को देख लेता है, जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी भिन्न, और जो छोटी संख्या होगी वो छोटी से भिन्न होगी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया भिन्नों का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। और आगे देखते हैं, एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 केजी मिठाई बांटता है, प्रत्येक छात्र को 1/8 भाग मिठाई मिलती है, तो कुल कितने छात्र हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल कितने केजी बांट रहे हैं, 5 केजी बांट रहा है, ठीक है। सबको कितनी मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को 1/8 भाग मिल रही है। अब यहाँ पर टोटल 5 केजी है, उसमें से 1/8 सब प्रत्येक को मिल रही है, यानी कि अगर संख्या ज्ञात करनी है तो 5 का 1/8 में भाग, मतलब 5 में 1/8 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 5 में 1/8 का भाग देते हो, तो यहाँ पर देखो अभी मैंने जोड़दार की गुणा तो करवा लिया था, भाग जो भाग है ना वो यहाँ पर देखो जो भाग का चिन्ह है ना इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 5 का तो 5 रहेगा, फिर भाग की जगह जब गुणा आएगा ना तो ये पीछे वाली भिन्न है ना ये उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर 8/1 हो जाएगा। इस नीचे 1 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो यहाँ पर 8 बंधु 40, ठीक है। तो टोटल छात्र कितने होंगे, 40 छात्र होंगे। कितने छात्र होंगे, टोटल 40 छात्र होंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ना। कोई भी मतलब आरोही हो अवरोही हो जैसे भी प्रश्न हो हम आराम से कर सकते हैं जब आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ना आपको ध्यान से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक संख्या का 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 120 अधिक है, यानी कि जो भी कोई भी संख्या है उसका 1/7 भाग जितना है ना वो 1/11 भाग से कितना अधिक है, 1/7 भाग 1/11 से कितना अधिक है, 120 अधिक है। यानी कोई संख्या x ले लेते हैं, x में x का 1/7 भाग माइनस x का 1/11 भाग है, वो किसके बराबर है, 120 में से। तो इसका गुणा करेंगे तो x/7 माइनस x/11, ठीक है। तो यहाँ पर 120। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 77 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर 11x माइनस 7x बराबर 120,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 में से 7 को हटाएंगे तो 4x बटे 77 बराबर 120। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 77 भाग में तो इधर जाएगा गुणा में, तो 4x बराबर 120 इंटू 77। ठीक है। अब यहाँ पर x का मान क्या होगा, x बराबर 120 इंटू 77 बटे 4। ठीक है, क्योंकि 4 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, पीछे 0 यानी कि 30 आ रहा है, तो 30 गुणा 77। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 गुणा 77 आ जाएगा। 30 को 77 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो पहले 0 दिया हुआ है तो 0 को 0 मतलब 0 को रहने देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर पहले 0 आ जाएगा। फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 या 21 हासिल 2, 3 7 या 21 और 2 23 यानी कि 2310 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2310 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज सीरीज जो चल रही है ना, वो बहुत ही फायदा देगी आपको। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, उसमें जो मैं क्वेश्चन आपको जितने करवा लिए है ना, टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन का क्रमांक और संख्या चेंज होगी। क्या होगा, संख्या चेंज होगी, क्रमांक चेंज होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है और बाकी जो क्वेश्चन होगा उसमें जो संख्या होगी ना, अंक होगा ना, वो चेंज होगा, बाकी टाइप इनसे बाहर नहीं जाएगा। जो आपको भिन्नों का लसक मसक वो बता दिया, जोड़ बाकी गुणा भाग वाले सारे क्वेश्चन बता दिए। सीधा आपको जोड़ बाकी गुणा भाग कम पूछेगा, आपको ये पूछ सकता है कि एक सेव का भार इतना है, वो पहले वाला किया था ना, ये नारंगी का भार इतना है, तो दोनों का कुल होगा, तो कुल का मतलब जोड़ होगा। ठीक है, दूसरा ये पूछ सकता है कि कुल इसको 120 मतलब कि 5/7 नंबर आए, उसमें से गणित में इतने आए तो उसको कितने आए, बाकी वाले सब्जेक्ट में कितने आए, तो कुल शेष बाकी वाले शेष है तो शेष का दिया हो तो बाकी का नहीं घटाना है। अब गुणा दी हुई है तो आपको पूछेगा कि एक पेन का मूल्य इतना है, 7/5 या 5/7 रुपये है, तो ऐसे ही 15 पेन का कितना मूल्य होगा। ठीक है, तो 15 उसके गुणा में गुणा करना होगा। और भाग वाला भी क्वेश्चन समझा ना कि एक मतलब कि मिठाई को बांटना है, प्रत्येक छात्र को 1/8 भाग देती है, तो छात्रों की संख्या क्या होगी उस वक्त भाग करना है। मतलब कि कॉन्सेप्ट लाइन में आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आपको सिर्फ जोड़ बाकी गुणा ही करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अगर इसमें आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, उस प्रकार से क्वेश्चन सर ने सोल्व नहीं करवाया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, कमेंट करके बता दोगे तो मैं उस क्वेश्चन को अगली क्लास में या फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें सोल्व समझा दूंगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों अभी 2 मिनट के बाद आप वापस से इस वीडियो मतलब अभी वीडियो को काट दो और 2 मिनट बाद वापस से खोलना, तब तक टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।